नमस्कार, फेमस 9 मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं रणजीत मिश्रा और शब्द है राज कुंद्रा। ये एक नाम है। ये नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर बात है, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड एक्ट्रेस के पति के तौर पर उनकी सबसे बड़ी पहचान आपके जहन में भी यही आता होगा। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। इसके अलावा कभी राजस्थान रॉयल्स टीम आईपीएल टीम के मालिक रहे राज कुंद्रा फिक्सिंग को बढ़ावा देने के आरोप में और बुकीज से रिलेशन की वजह से उन्हें टीम से हाथ धोना पड़ा। यही बात है कि कुछ भी खास साबित नहीं हुआ, लेकिन उनकी बदनामी जरूर हुई। बदनामी एक बार फिर से हुई कुछ सालों के बाद, जब कोविड-19 ने दस्तक दी भारत में। राज कुंद्रा एक्टिव हो गए पॉर्न इंडस्ट्री में, एक्टर या डायरेक्टर के तौर पर नहीं, मास्टर ऑफ पॉर्न इंडस्ट्री बनने की कोशिश की, ऐसा उन पे आरोप लगा। और उन्होंने एक व्यावसायिक रूप देने की कोशिश की इस इंडस्ट्री को। पर्दाफाश हो गया उनका कहें तो, और उन्हें इससे अलग भी होना पड़ा। उन्होंने जाहिर बात है कि हर दूसरे आरोपी की तरह खारिज कर दिया इस मामले को कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप लोगों से पूछें, लोग आपको बताएंगे कि वो राज कुंद्रा के बारे में क्या सोचते हैं। ये राज कुंद्रा इस छवि को ही अब दोस्तों बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश किस तरीके से? एक उदार छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो धर्म कार्य में आगे बढ़ना चाहता है और ऐसे बड़े गुरु और संत जिनके साथ कुछ मुसीबत है, उनकी सहायता करते हुए वो दिखना चाहते हैं। क्योंकि हाल में ही प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में इनका आश्रम है, वहां राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी दोनों पहुंचे और वहां बातों बातों में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब है, और खराब आज से नहीं, 10 साल से खराब है। इसके बावजूद वो जी रहे हैं और बहुत भले चंगे हैं, प्रवचन करते हैं और कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। उनकी ख्याति पूरे विश्व में है, जैसा कि आप जानते हैं। सुपर क्रिकेटर, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली और उनकी पत्नी, अगेन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, अनुष्का शर्मा, दोनों बराबर प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में वृंदावन पहुंचते रहते हैं। महाराज की ख्याति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसी आश्रम में राज कुंद्रा हाल में ही पहुंचे बीते दिनों में शिल्पा शेट्टी के साथ। और वहां बातों बातों में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि दोनों किडनियां उनकी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो 10 साल से अच्छे तरीके से एक बेहतर जीवन जी रहे हैं और अपने कार्य को हर दिन करने में सफल होते हैं। इस पर राज कुंद्रा ने कहा कि वो चाहते हैं कि अपनी एक किडनी वो प्रेमानंद जी महाराज को दे दे, और जिससे उनका स्वास्थ्य और भी उत्तम हो सके। प्रेमानंद जी महाराज ने मना कर दिया किडनी लेने से, लेकिन ये ऑफर राज कुंद्रा ने क्यों किया? फर्ज कीजिए कि राज कुंद्रा की जगह विराट कोहली गए होते, तो क्या वो ये ऑफर करते? शायद नहीं। कोई आम आदमी शायद ये ऑफर ना करे, लेकिन राज कुंद्रा जो लगातार कई विवादों में फंसे होते हैं, उन्होंने ये ऑफर किया। आप मामला समझ सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं उस छवि को बदलने की थोड़ी सी कोशिश की। उन्हें पता है कि इंडियन मीडिया इस खबर को जरूर उछालेगी कि राज कुंद्रा ने अपनी किडनी देने की पेशकश की प्रेमानंद जी महाराज को। लेकिन इसे एक ताज़ा जो विवाद है राज कुंद्रा से जुड़ा हुआ, उससे अगर आप कनेक्ट करें तो मामला और साफ हो जाता है। हाल में ही राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। उन्होंने एक मीडिया कंपनी बनाई थी और जिसके लिए उन्होंने एक मुंबई के व्यवसायी से 60 करोड़ रुपए की ठगी की, ऐसा आरोप है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों ने इस आरोप से इनकार किया है, खारिज कर दिया है। लेकिन ये मामला, जाहिर बात है कि अदालत में ये मामला भी पहुंचेगा, और मामलों की तरह राज कुंद्रा मुमकिन है कि उन पे कुछ कार्रवाई हो, नहीं भी हो, लेकिन वो एक बार फिर से विवादों में तो आ ही गए हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बाय द वे। इसे विवाद कहना, उनके ऊपर जो आरोप है उसको कम करके आंकना होगा। राज कुंद्रा कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कम करके आंक सके। पहले से भी शादीशुदा थे वो, जब वो लंदन में रहा करते थे, बड़े कारोबारी वहां भी थे। इसके बावजूद उन्होंने डिवोर्स देकर दूसरी शादी की, और वो काम भी उन्होंने बड़ा किया। शिल्पा शेट्टी से शादी की थी, तो कोई छोटा काम राज कुंद्रा कभी करते नहीं। पहले चाहे वो फिक्सिंग हो या फिर 60 करोड़ की ठगी का
मामला या उस दोनों के बीच में लॉकडाउन के दौरान, जैसा मैंने बताया, एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री, पॉर्न मूवीज़ और वीडियोस बनाने का उनका चक्कर हो, बस वो हर जगह से ही जाते हैं। आखिर राज कुंद्रा ऐसा क्यों करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हम नहीं करते, आप नहीं करते, या फिर कैमरा सेटअप पे जिन्होंने मेरी मदद की वो कभी नहीं करती ये काम। तो राज कुंद्रा ने ये काम बार-बार करना उनके लिए मुनासिब क्यों होता है? इसके लिए आपको मनोविज्ञान के किताबों के पन्ने पलटने होंगे। कई बड़े शोध हुए हैं साइकोलॉजी में, उसमें एक शोध बताता है कि कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। क्या राज कुंद्रा भी हैबिचुअल ऑफेंडर है? क्राइम करना एक ऐसा हैबिट हो सकता है किसी के लिए? साइकोलॉजी कहता है कि ऐसी बात होती है और मुमकिन है कि राज कुंद्रा, जो पहले से ही अरबपति हैं, इसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि वो चंद पैसों के लिए ये काम करते होंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो करने में कुछ खास लोगों को मज़ा आने लगता है। मुमकिन है कि राज कुंद्रा के साथ भी ये मामला हो, उनको भी उनके ऊपर भी एक शोध किया जा सकता है, लेकिन ये बस एक सलाह है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस सलाह को मानना ना मानना राज कुंद्रा पे निर्भर करता है और निर्भर करता है उन एजेंसीज पर जो इन तमाम मामलों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामला 60 करोड़ की ठगी पर जाकर अटका है। तो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की ठगी के मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और 60 करोड़ की ठगी के बीच जो किडनी का ऑफर किया था कुंद्रा ने प्रेमानंद जी महाराज को, तो महाराज ने वो ऑफर, जैसा कि मैंने बताया, कि उन्होंने इनकार कर दिया है लेने से। तो आगे जो भी अपडेट होगा आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। और जैसा मैंने बताया, मैं हूं रणजीत मिश्रा और आप इसी तरह की और खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे मिल बांट के देखें। थैंक यू।